फैंस वेलकम बैक टू माय चैनल दास्तान टीवी। तो भैया रॉबर्ट पैटिंसन के बैटमैन का ट्रेलर रिवील हो गया है और फैंस को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। बहुत ही ज़्यादा डार्क ट्रेलर है, यानी कि जैक स्नाइडर का जो बैटमैन था, हमारा बेन एफ्लिक का बैटमैन, उससे भी ज़्यादा डार्क है ये बैटमैन। तो मुझे तो बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आया ट्रेलर। तो चलिए गाइस, इस वीडियो में हम इस पूरे ट्रेलर का हिंदी ब्रेकडाउन करते हैं। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो ट्रेलर की स्टार्टिंग में हम देखते हैं गौथम सिटी का पुलिस डिपार्टमेंट, एक रेस्टोरेंट कह सकते हैं या कोई बार कह सकते हैं, वहाँ पे कहें तो वो लोग रेड करते हैं। इसी बार में हमको पॉल डैनो दिखाए जाते हैं। पॉल डैनो जो रिडलर का कैरेक्टर इसमें प्ले कर रहे हैं। लेकिन गाइस इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, उनके फेस को हमें नहीं दिखाया गया इस सीन में, लेकिन वो अंडरस्टूड है कि ये पॉल डैनो ही है, यानी कि रिडलर का कैरेक्टर है। तो गौथम सिटी का जो पुलिस डिपार्टमेंट है उसको अरेस्ट कर लेता है और इस सीन में आप देखेंगे हमारे कमिश्नर गॉर्डन, जिसको प्ले कर रहे हैं जेफरी राइट, वो दिखाए गए हैं। तो वो रिडलर को अरेस्ट करके लेके जा रहे हैं और वो जो कप रखा हुआ था जिसमें रिडलर कॉफ़ी पी रहा था, उसमें हम देख सकते हैं क्वेश्चन मार्क का निशान है, यानी कि रिडलर के कैरेक्टर को टीज किया गया है। ट्रेलर आगे बढ़ेगा तो हमें बैट का सिंबल दिखेगा, बैटमैन का सिंबल। अब पुराने जितने भी बैटमैन के वर्जन हैं उनसे अलग है ये सिंबल ऑब्वियसली, लेकिन मुझे सिंबल काफ़ी पसंद आ रहा है, यूनिक सिंबल है काफ़ी। फिर हम देखते हैं बैटमैन का सिग्नल जब जल रहा है तो आसमान में देखिए बैटमैन का सिंबल छप गया है, यानी कि ये एक सिग्नल है कि बैटमैन आ रहा है, या कमिश्नर गॉर्डन ये सिग्नल देते होंगे बैटमैन को कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए या तुम्हारी हेल्प चाहिए। अगले सीन में हम देखते हैं हमारा जो बैटमैन है वो कुछ कहें तो क्रिमिनल्स से, थग्स से फाइट लड़ रहा है जिनके फेस पे पेंट लगा हुआ है। ये वही सीन है जो हमको ट्रेलर नंबर 1 में दिखाया गया था, लेकिन इंटरेस्टिंग ये है कि हमें कुछ एक्स्ट्रा सीन्स दिखाए गए, यानी कि एक गुंडा जो होता है वो बैटमैन पे गोली फायर करता है, लेकिन बैटमैन के आर्मर की वजह से उसे कहें तो चोट नहीं लगती। फिर देखते हैं कि वो एक गुंडे को टेक डाउन करता है और बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल दिखाया गया है ये वाला बैटमैन। अब गाइज इंटरेस्टिंग देखना ये होगा कि इसकी फाइटिंग स्टाइल मूवी में कैसी दिखाई जाएगी, क्योंकि बेन एफ्लिक का जो बैटमैन था उसका जो वेयरहाउस का फाइट सीन था वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, यानी बहुत ही अच्छी फाइटिंग सीन्स थे बैटमैन वर्सेस सुपरमैन में। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि रॉबर्ट पैटिंसन किस तरीके से अपनी फाइटिंग स्किल्स दिखाते हैं इस मूवी में। अगले सीन में हम देखते हैं रिडलर जो अरेस्ट हो चुका है और जेल में है, वो बैटमैन से मिलता है, यानी कि इंटरोगेशन सीन हो रहा है यहाँ पे, हम ये देख सकते हैं। और बैटमैन बहुत ज़्यादा गुस्से में है और उससे कह रहा है कि व्हाट हैव यू डन, यानी कि तुमने क्या किया। तो यहाँ पे गाइज ये चीज़ हो सकती है कि भले ही रिडलर को इन लोगों ने अरेस्ट कर लिया हो, लेकिन अरेस्ट करने के बावजूद क्राइम अभी भी शहर में हो रहे हैं। तो रिडलर जो होता है वो रिडल्स पूछता रहता है बैटमैन से, और उसको ये हो सकता है कि उसको क्लूज देता रहे कि अगर तुम्हें अगला हमला रोकना है तो तुमको मेरी पहेली को सॉल्व करना पड़ेगा। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे डार्क नाइट में जोकर का थोड़ा सा थीम था कि जोकर अरेस्ट होने के बावजूद अपने क्राइम्स को पूरा करता रहता है। तो सेम चीज़ शायद इसमें दिखाई जाए कि रिडलर अरेस्ट होने के बावजूद कहें तो बैटमैन को परेशान करके रखा हुआ है और बैटमैन को क्राइम्स रोकने हैं किसी ना किसी तरीके से। अगला सीन बहुत इंटरेस्टिंग है, हमें अब थोड़ा क्लियर लुक दिख रहा है ब्रूस वेन के कैरेक्टर का। हम देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा डार्कर इटरेशन है ये ब्रूस वेन का। फिर हमको दिखाया जाता है जोई क्रेविट्स जो कैट वुमेन का कैरेक्टर प्ले कर रही हैं, वो कहें तो बात कर रही हैं बैटमैन से। हम जानते हैं आगे जाके स्टोरी जैसे से आगे बढ़ेगी, कैट वुमेन दरअसल बैटमैन का लव इंटरेस्ट बन जाएगी, यानी कि उससे प्यार करने लग जाएगी। और बहुत ही ज़्यादा कूल शॉट दिखाया गया है, शायद ये इवनिंग का सीन है। आप देख सकते हैं पीछे की कहें तो रेड स्काई दिखाई जा रही है, सूरज डूब रहा है और बैटमैन और कैट वुमेन खड़े हुए हैं। अगले सीन में गाइज हम ये देखेंगे कि कुछ एक्शन सीन्स दिखाए गए हैं हमें कैट वुमेन के फाइट करते हुए। कैट वुमेन जो खुद ही एक बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड मार्शल आर्टिस्ट है। नेक्स्ट सीन में हमें जोई क्रेविट्स दिखाई गई हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग ये है कि इनके बाल इसमें बड़े हैं, लेकिन जब वो कैट वुमेन के सूट में थी तो उनके बाल छोटे थे। तो मुझे लग रहा है कि इस मूवी में वो अपनी विग्स चेंज करती रहेंगी और शॉर्ट हेयर मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं उनके ऊपर। बहरहाल अगले सीन में हम ये देखेंगे कि वो बाइक चला रही हैं, बाइक ड्राइव कर रही है। ये वही सीन है जो हमको दिखाया गया था फर्स्ट ट्रेलर में। नेक्स्ट सीन में हमें पेंगुइन दिखाया गया है जो कहें तो सनसेट को देख रहा है। पेंगुइन का रोल प्ले कर रहे हैं कॉलिन फेरल, और उनका इस मूवी में केवल एक एक्सटेंडेड कैमियो है, 9 से 10 मिनट का उनके सीन्स हैं इसमें। और क्योंकि वार्नर ब्रदर्स ने अब ये भी अनाउंस कर दिया है कि एक स्पिन ऑफ सीरीज़ भी पेंगुइन की आने वाली है, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ उस टीवी सीरीज़ के लिए। नेक्स्ट सीन में हमको दिखाए जाते हैं एंडी सर्किस, जो हॉलीवुड के एक बहुत अच्छे एक्टर हैं, जो एल्फ्रेड का रोल प्ले कर रहे हैं इस मूवी में। और एंडी सर्किस हम जानते ही, इन्होंने ही वैनम 2 को भी डायरेक्ट किया है।
तो ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि ये अपने एल्फ्रेड को किस तरीके से प्ले करते हैं। हालांकि बहुत ही वेटरन एक्टर हैं ये। नेक्स्ट सीन में हमको फिर दिखाया जाता है रॉबर्ट पैटिंसन एज ब्रूस वेन, जो कहें तो स्पेक्स लगाए हुए है और हमेशा लग रहा है कि डिप्रेशन में ही है, क्योंकि इस मूवी के बारे में ये बोला गया है कि ज़्यादातर जो इसका स्क्रीन टाइम है रॉबर्ट पैटिंसन को वो बैटमैन के सूट में ही नजर आए। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रिडलर ने कुछ रिडल्स छोड़े हैं या कुछ क्लूज छोड़े हैं बैटमैन के लिए। आप देख सकते हैं हमारा रॉबर्ट पैटिंसन का बैटमैन सेंटर में खड़ा हुआ है, तो हर जगह राइटिंग्स है यहाँ पे कि सिन ऑफ योर फादर्स और सैवेज, मिचेल। अब ये मूवी देख के ही पता चलेगा कि आखिर ये हिंट्स क्या हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं फिर हमें रॉबर्ट पैटिंसन का कैरेक्टर दिखाया जाता है, ब्रूस वेन का कैरेक्टर, जिसके आंख के नीचे अभी भी ब्लैक कलर लगा हुआ है, यानी आंखों के नीचे ब्लैक कलर लगा के ऊपर से मास्क पहना जाता है ताकि आइडेंटिटी रिवील ना हो बैटमैन की। हम देख रहे हैं कि फेस पेंट या आई पेंट जो है वो अभी भी इसके फेस पे लगा हुआ है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं फिर हमें ज़ोई क्रेविट्स का कैरेक्टर दिखाया जाता है जो बैटमैन से मुखातिब हो रहा है, और फिर हमें रॉबर्ट पैटिंसन का बैटमैन दिखाया जाता है। अ क्लोजर लुक, थोड़ा सा क्लोजर लुक है इसमें। नेक्स्ट सीन में हम ये देखते हैं बैटमैन की फाइटिंग स्टाइल है, यानी कि वो पेंगुइन के जो गुंडे हैं, थग्स हैं, उनसे लड़ रहा है। और यहाँ पे जो पेंगुइन का कैरेक्टर है वो भी बैटमैन से कह रहा है कि टेक इट इजी, यानी कि इतना ज़्यादा ब्रूटल शायद बैटमैन है कि विलन भी उससे कह रहे हैं कि अरे भैया आराम से आराम से। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं ज़ोई क्रेविट्स का कैरेक्टर जो है कैटवुमन का कैरेक्टर। आप फिर देख सकते हैं इसकी हेयर स्टाइल चेंज है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया है इस मूवी में शायद हमको इनकी कई सारी हेयर स्टाइल्स देखने को मिले। फिर अगला सीन है सनसेट का सीन है या तो ये सनराइज का सीन है। इसी सीन को शेयर किया था मैट रिव्स ने कल। और आगे देखते हैं फिर हमें कैटवुमन का कैरेक्टर दिखता है बैटमैन के साथ, और वो बैटमैन से पूछ रही कि हु इज़ अंडर दिस मास्क, यानी कि कैटवुमन को अभी शायद इस मूवी में आइडेंटिटी नहीं पता चली है कि आखिर बैटमैन कौन है। फिर आई एम वेंजेंस वाला सीन जो हमको ट्रेलर नंबर 1 में दिखाया गया था, ये वही सीन है जहाँ पे उसकी थग्स से फाइट हो रही होती है उन गुंडों से। और फिर हमको दिखाया गया है बैटमोबिल। अच्छा, इस बैटमोबिल को गाइस देख के मुझे ब्लेड रनर 2049 जो मूवी थी रियान गॉसलिंग की, उसकी कार की याद आ रही है। काफ़ी अलग और काफ़ी यूनिक कहें तो बैटमोबिल दिखाई गई हमको। फिर हमको दिखाया जाता है अगला सीन कि रॉबर्ट पैटिंसन के बैटमैन खड़ा हुआ है, पूरे तरीके से देख रहे हैं बॉडी पे पूरी डस्ट है, यानी हो सकता है कि काफ़ी लंबी एक्शन सीन के बाद का ये सीन हो, और ये भी हो सकता है कि ये क्लाइमैक्स वाला सीन हो जब वो काफ़ी ज़्यादा गुंडों से लड़ चुका हो, थक चुका हो और पूरी सूट उसका गंदा हो चुका हो, शायद ये वो वाला सीन हो। फिर यहाँ पे हम दिखा रहे हैं कि न्यूज़ में लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है और लिखा हुआ है सीरियल किलर लाइव स्ट्रीम्स, यानी कि रिडलर जो है वो शायद लाइव स्ट्रीम करके लोगों को मार रहा है, यानी कि एक तरीके से शायद वो बैटमैन को चैलेंज दे रहा है कि हिम्मत है तो मुझको पकड़ के दिखाओ। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कमिश्नर गॉर्डन, जेफरी राइट, और पीछे कई सारे पुलिस वाले हैं जो कहें तो रिवॉल्वर को पॉइंट आउट कर रहे हैं किसी के ऊपर। नेक्स्ट सीन में हमें फिजिक्स दिखाई गई है रॉबर्ट पैटिंसन की, जिन्होंने इस मूवी के लिए बहुत मेहनत की है और कहें तो पूरे तरीके से बल्क अप हो गए हैं। ये सीन गाइस बहुत इंटरेस्टिंग मुझे ट्रेलर का लगा है, बेस्ट सीन कहें तो मुझे ये लगा है। आप देख सकते हैं हमारा बैटमैन जो एक ग्लोइंग स्टिक लिए हुए है और उसके पीछे शायद पुलिस वाले हैं। आपको याद होगा ना अभी पीछे जो सीन था जिसमें कमिश्नर गॉर्डन और पुलिस वाले पॉइंट आउट कर रहे थे गन को किसी के ऊपर, तो हो सकता है कि शायद ये वही सीन हो कि बैटमैन उनको अंदर लेके जा रहा हो किसी जगह पे, क्योंकि पुलिस वाले घबरा रहे हो अकेले जाते हुए। आगे हम ये देखते हैं कि एक और रिडलर का रिडल है कि सी यू इन हेल। अब ये जो शख्स जो इसको पकड़े हुए उसके हाथ में ग्लव्स हैं, तो हो सकता है कोई पुलिस वाला हो या खुद कमिश्नर गॉर्डन हो जो एक क्लू लिए हो जो रिडलर ने छोड़ा हो। नेक्स्ट सीन में गाइज हम ये देखते हैं कि रॉबर्ट पैटिंसन का जो हमारा बैटमैन है उसका क्लोजर लुक है। आप देख सकते हैं कि शायद आंख में आंसू हैं उसके, यानी शायद इमोशनल स्टोरी भी काफ़ी होगी। फिर कैट वुमन का कैरेक्टर है जो बैटमैन को बिल्डिंग से जंप करते हुए देख रही है। फिर एंडी सर्किस का एल्फ्रेड हमें दिखाया गया है जो कहें तो शायद रिडलर के क्राइम्स को लाइव स्ट्रीम देख रहा हो और थोड़ा सा परेशान हो उसे देख के। फिर पेंगुइन भाग रहा है अपनी कार से और बैटमैन उसे चेस कर रहा है और बीच में एक एक्सप्लोजन होता है, तो पेंगुइन को ये लगता है कि शायद बैटमैन एक्सप्लोजन में मर गया, लेकिन बैटमैन मरा नहीं है। वो आग को चीर के उसकी बैटमोबिल बाहर निकली है और वो आके टक्कर मारती है पेंगुइन को, पेंगुइन की कार कहें तो पलट जाती है। फिर हम देखते हैं स्लो मोशन वॉक, जिसको आइकॉनिक वॉक भी बोल सकते हैं बैटमैन की, कि वो चल के आ रहा है और उसका केप उड़ रहा है।
बिल्कुल लग रहा है कि एनिमेटेड सीरीज से निकाला गया है डिट्टो सीन। तो गाइज यही था बैटमैन का ट्रेलर का ब्रेकडाउन। तो गाइज आपको कैसा लगा ये ट्रेलर? गाइज मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आया है और मैं यही कहूँगा कि डीसी की जो असली टोन है वो डार्क टोन ही है। तो डीसी को इन कॉमेडी वॉमेडी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, और ना मार्वल जो कहें तो किड्स के लिए है बेसिकली देखा जाए, उसके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, और जितना ज़्यादा डार्क हो सके मूवी को बनाना चाहिए। तो गाइज आपको कैसा लगा बैटमैन का ट्रेलर और मेरा ब्रेकडाउन कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और डीसी फैन है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।